एक छोटे से गांव की कहानी, जहां धूल भरी सड़कों पर जिंदगी रोज अपनी जंग खुद लड़ती थी। उसी गांव में रहती थी सुनीता, एक सरल, शांत और गरीब बहू, जिसके सपने तो बड़े थे मगर हालात बहुत छोटे। कैलाशपुर गांव में सुनीता का ससुराल एक टूटी फूटी झोपड़ी था। सुबह के समय सुनीता रसोई में चूल्हा जलाती है। धुएं से उसकी आंखें भर आती। सास कमला जोर से चिल्लाती है, बहू, आटा ठीक ठीक लगाना, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, क्योंकि घर का राशन कम बचा है। पता नहीं कब हमारा घर सुधरेगा। सुनीता चुप, बस हल्की सी मुस्कान और सिर झुकाकर काम करती है। सुनीता जानती थी घर की हालत बहुत खराब है। उसका पति रामू भी महीनों से नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन हर बार खाली हाथ ही लौटता। इसी बीच बाहर से दरवाजा खोलने की आवाज आई। वह समझ गई, रामू लौट आया है। शाम का वही भारी सा सन्नाटा जो रोज उसके साथ घर में घुस आता था। सुनीता, आज भी काम नहीं मिला। किसी के पास मजदूरी भी खाली नहीं है। कोई बात नहीं जी, अच्छे दिन भी आएंगे। जब तक सांस है उम्मीद है। भगवान ने चाहा तो हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। रात गहरी हो चुकी थी। घर में सब सो चुके थे, लेकिन सुनीता का मन अब भी जाग रहा था। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान को खुद ही फैसला लेना पड़ता है। सुनीता अकेले बैठी सोचती है। थोड़ी देर बाद उसके मन में एक ख्याल आता है। बैठे बैठे सोचती ही रहती हूँ, क्यों न समोसे बनाकर बेचूं। मुझे तो समोसा बनाना भी आता है, शायद यही सही होगा। ये ख्याल छोटा लग रहा था, पर उसके जीवन में यही एक रोशनी की तरह चमका। सुबह होते ही सुनीता ने फैसला किया कि अपने विचार अब सबको बताने ही होंगे। सुनीता घर के काम निपटाकर सबको पास बैठाती है, थोड़ी हिचक के साथ, लेकिन आंखों में उम्मीद लिए वह कहती है, मैं कल रात बहुत सोच रही थी। घर की हालत आप सब जानते हैं। काम मिलना मुश्किल हो गया है, लेकिन बैठकर इंतजार करने से बेहतर है कि हम खुद कुछ करें। मुझे समोसे बनाना आता है, क्यों ना मैं सुबह सुबह समोसे बनाकर बेचूं। थोड़ी मेहनत होगी, पर शायद इससे घर का खर्च चल सके। सुनीता की बात सुनकर घर में कुछ पल की चुप्पी छा जाती है। हर कोई अपनी अपनी सोच में डूब जाता है। अरे बाप रे, अब बहू सड़क पर समोसे बेचेगी, लोग क्या कहेंगे हमारी इज्जत का। माँ, अगर सुनीता कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसे करने दीजिए। कमला गुस्से में उठकर चली जाती है। सुनीता का निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उसके भीतर की हिम्मत अब एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने वाली थी। सुबह की हल्की रोशनी में सुनीता जल्दी उठ जाती है। चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक। सुनीता आटा गूंथती है, आलू उबालती है, मसाले तैयार करती है। धीमी आंच पर समोसे तले जाते हैं। तेल की खुशबू चारों ओर फैलती है। बाहर एक छोटी सी टेबल लगाती है, एक टेढ़ी सी लकड़ी का बोर्ड। गर्म समोसे 5 रुपए। पहला घंटा बीत जाता है, कोई नहीं आता। दूसरा घंटा भी चुपचाप गुजर जाता है, फिर भी कोई नहीं। सुनीता ठेले के पास खड़ी आसपास देखती रहती है। चेहरे पर हल्की उदासी है, आंखों में चिंता की परछाई, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह अपने आंचल से पसीना पोंछती है और मन ही मन खुद को समझाती है, सब्र रख सुनीता, शुरुआत ऐसे ही होती है। तभी दूर से एक बुजुर्ग दादाजी धीरे धीरे चलते हुए आते हैं। उनकी चाल थकी हुई है, लेकिन आंखों में अपनापन है। बेटी, एक समोसा देना। सुनीता जल्दी से गरम गरम समोसा निकाल कर देती है। दादाजी पहला कौर लेते हैं, फिर दूसरा, और उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल जाती है। बहुत स्वाद है बेटा, तुम चिंता मत करना। आज से मैं रोज आऊंगा। दादाजी की बात सुनकर सुनीता के दिल को जैसे ताकत मिल जाती है। थोड़ी ही देर में 4 से 5 और लोग रुकने लगते हैं। कोई एक समोसा लेता है, कोई 2। ठेले के पास हलचल सी हो जाती है। शाम ढलते ढलते पहले दिन की कमाई होती है, पूरे 80 रुपये। सुनीता पैसे हाथ में लेकर देखती है। उसकी आंखें खुशी से भर आती हैं, होठों पर सच्ची मुस्कान फैल जाती है। आज सिर्फ पैसे नहीं मिले थे, आज उसे उम्मीद मिली थी।
कुछ ही दिनों में सुनीता की दुकान मशहूर होने लगी। अरे सुनीता, बहू के समोसे खाए क्या? इतना जबरदस्त स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता। भैया, आजकल तो सुबह से ही दुकान पर भीड़ लग जाती है। एक बार छक लो, फिर रोज आने का मन करेगा। मेहनत हो तो ऐसी, गरीबी में भी स्वाद और ईमानदारी हो तो नाम बन ही जाता है। धीरे धीरे हाल ये हो गया कि लोग लाइन लगाकर खड़े रहने लगे। कोई अपनी बारी का इंतजार करता तो कोई दूर से ही खुशबू सूंघकर खिंचा चला आता। सुनीता सबको प्यार से देखती, उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान होती और रामू भी अब पूरे मन से उसकी मदद करने लगा। जहाँ मेहनत होती है वहाँ तरक्की देर से सही लेकिन होती जरूर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव की एक और बहू रीना, जो खुद को सबसे अमीर समझती थी, उसने सुनीता की भीड़ देख ली। ये गरीब बहू और इस पर इतने ग्राहक, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। अगले दिन रीना ने भी समोसे बेचना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पास कोई नहीं आया। लोग बोले, अरे असली स्वाद तो सुनीता बहू के समोसे में है। रीना के मन में जलन भड़क उठी। एक रात रीना चुपके से सुनीता की झोपड़ी के पास आई। तेल गिरा दिया, आटा मिट्टी में फेंक दिया, चूल्हा भी तोड़ दिया। सुबह सुनीता बाहर निकली, सब बर्बाद देखकर चौंक गई। हे भगवान, अब कैसे बनाऊं समोसे? सुनीता, किसने किया ये? जिसने भी किया वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, मैं हार नहीं मानूंगी। यही थी सुनीता की असली ताकत, उसकी हिम्मत। वो हिम्मत जो हर गिरावट के बाद उसे फिर खड़ा कर देती थी और हर दर्द के बीच उसे आगे बढ़ना सिखाती थी। सुनीता पड़ोसियों से थोड़ा आटा और तेल उधार में लेती है। बेटी, तू मेहनती है, हम तुझे गिरने नहीं देंगे। दादी, बस आज का दिन निकाल लूं, कल पैसे मिलते ही सब लौटा दूंगी। बेटी, मेहनत करने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते। हम तुझे गिरने नहीं देंगे, भगवान भी साथ देगा। सुनीता की आंखें नम हो जाती हैं। वह चुपचाप सिर हिलाती है और चूल्हे के पास लौट आती है। धुआं तेज हो जाता है, आंखों से पानी निकल आता है। सुनीता खांसते हुए भी समोसे बनाती रहती है। सुनीता फिर से समोसे बेच रही होती है। उसके ठेले के पास काफी भीड़ लगी होती है। लोग समोसे खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। सुनीता बहू के समोसे में आज भी वही स्वाद है। हाँ भाभी, ये लड़की कभी मिलावट नहीं करती, जो जैसा है वैसा ही बेचती है। रीना थोड़ी दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखने लगती है। अचानक वो तेज कदमों से आगे बढ़ती है। रीना गुस्से में बोली, अरे सुनो, ये ठेला यहाँ से हटा लो, हर दिन यहीं गंदगी फैलाती रहती हो। सुनीता घबरा जाती है। रीना दीदी, मैं किसी को परेशान नहीं कर रही, सबकी मर्जी से ही यहाँ खड़ी हूँ। रीना और भड़क जाती है। मुझे जवाब मत दो, तुम जैसे लोग गांव की सूरत बिगाड़ देते हो। ठेला हटाओ बस। भीड़ रुक जाती है। सब लोग रीना की तरफ देखने लगते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, अरे रीना, ठेला क्यों हटे? सब ठीक तो है? ये सुनते ही रीना का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। ठीक? कुछ भी ठीक नहीं है। तुम सब इसे देवी बना रहे हो, जैसे ये कोई बहुत सच्ची हो। भीड़ में से एक औरत आगे आती है। रीना, इतनी नफरत क्यों? कहीं तुमने ही तो सुनीता का सामान नहीं तोड़ा था? चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें अब रीना पर टिक जाती हैं। रीना एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। मैंने? हाँ, मैंने ही किया था। मैंने ही उसकी तेल गिराई थी, मैंने ही आटा मिट्टी में फेंका था और मैंने ही उसका चूल्हा तोड़ा था। भीड़ सन्न रह जाती है। तो वो तुम थी? गांव में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। इतनी नीचता मेहनत से जलती थी। गांव के बुजुर्ग आगे आते हैं। रीना पहले ठेला हटवाने आई थी और अब खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये गांव मेहनत करने वालों का है, साजिश करने वालों का नहीं। रीना की आवाज टूट जाती है। उसका सिर शर्म से झुक जाता है। मुझसे गलती हो गई। सुनीता आंसू पोंछती है।
लेकिन आवाज में मजबूती होती है। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती, मुझे बस मेहनत करने दीजिए। सास कमला सुनीता के पास आती है। बहू, मैंने तुझे बहुत ताने दिए, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत सबसे बड़ी दौलत है। सुनीता उनके पैर छूती है। गांव वाले मिलकर सुनीता की दुकान के लिए एक नया बड़ा चूल्हा, तवा, मेज डोनेट करते हैं। सुनीता की दुकान बड़ी हो जाती है। अब ग्राहक पहले से दुगने आने लगे। जिस सुनीता को कभी कमजोर समझा गया था, जिसके सपनों को बार बार कुचलने की कोशिश की गई, आज वही सुनीता सबके लिए मिसाल बन गई। क्योंकि उसने हालातों से समझौता नहीं किया, उसने मेहनत, सच्चाई और हिम्मत का दामन थामे रखा। और यही साबित हुआ, जो हार मानने से इनकार कर दे, उसे हराने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं होती।